माशे तेरा भाई खड़ा स्टार्ट से ही चिल है, तू भी वाइब ले रहा तो बेटा चिल। Just chill it, just chill it, just chill it, just chill it. Live the chill. How many of you were not there in the last show? तो सब तुम्हारे ऊपर ही है अभी। बाकी तुम लोग पता नहीं कैसे कर पाओगे। एक ही तरीका है, अगर अप्रेजल हंसने पे निर्भर हो जाए कि ये देखो पंकज बहुत हंसा था। I'll tell you before I start how comedy works. It's a little weird. It's not like any other profession. Like we tell you a joke, and every joke has a surprise. So basically, we take you in a direction and then completely flip it. So basically, we mislead you. And that's what you like. बाकी प्रोफेशन में इसको धोखा बोलते हैं। नहीं सोच, अगर कोई डॉक्टर तुझे सर्जरी बोल के टैटू बना के छोड़ दे तो निकल जाएगा। सो हम झूठ बोल सकते हैं, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। हाउ मेनी अनमैरिड जस्ट मेक सम नॉइस? कैसे कर पाए इतने प्रेशर से, कैसे बचे हो तुम? प्रेशर है या नहीं? नहीं, सोसाइटी में इतना प्रेशर नहीं। हर घर में एक ना एक मैच मेकर तो होता ही है, जो बस यही ढूंढता रहता है कौन रेडी हो गया है, इसकी करा दे शादी। मेरी एक चाची हैं, 27 शादियां करा चुकी हैं। आपकी जन्मपत्री उनके हाथ में आ गई, 2 दिन में वायरल है वो नहीं रोक रही। हाँ, मेरी शादी ऑलमोस्ट फिक्स करा दी तूने। हाँ, मेरी मॉम को डांटना पड़ा कि पागल हो गई, क्लास 12 में है वो, बोर्ड्स तो देना दो उसे। आजकल लोग अपने आप ही प्रेशर ले रहे हैं। मेरा एक दोस्त है, उसने ऑलमोस्ट शादी कर ली क्योंकि उसके बाल सफ़ेद होने लगे थे। मुझे याद दिलाना पड़ा, 21 साल का है तू, बार में एंट्री अलाउड नहीं है, अपनी कॉकटेल में बाहर खड़ा हुआ कैसा लगेगा? बट सो मच डूड, सो मच प्रेशर। शादी को लेके वी आर ऑब्सेस्ड। हम चाहते हैं कि सबकी शादी हो जाए, बस डिवोर्स ना हो, वो गलत है। वी लुक डाउन ऑन डिवोर्स, कह रहे वो तो डिवोर्स ही है, जबकि मैरिज इज इनकम्प्लीट विदाउट डिवोर्स। या थिंक अबाउट इट, डीप इनसाइड इट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ डिवोर्स जो आपको हिम्मत देता है शादी करने के लिए। मैं सोचो तेरी शादी और सरकार डिवोर्स ही बैन कर देगा, नहीं फट जाएगी। मंडप पे बेहोश हो रहा होगा, एम्बुलेंस पे विदाई हो रही है। People spend so much on their wedding in India. Have you seen that? That's the problem. अपनी पूरी की पूरी अर्निंग डाल देते हैं। हाँ, पूरी की पूरी अर्निंग, और इसको इस को जस्टिफाई कैसे करते हैं कि भाई शादी तो एक बार ही होती है लाइफ में। That's too much confidence. घर से बाहर निकल रहे हो नहीं निकल रहे हो, देख रहे हो क्या हो रहा है? All those people who are not married, I just want to tell you one thing, that don't spend so much on your wedding. Like, don't spend so much that you can't afford the next one. That's forecast. Just be ready, prepared. अरे शादी में इतने पैसे खर्च करते हैं, मुझे बाहर देखने की जरूरत नहीं। मेरे खुद के माँ बाप, मुझे पता है, मैंने देखा उनकी शादी वीडियो, मतलब कैसेट। मुझे तो बचपन में लगता था कि हम लोग उनकी शादी के बाद ही गरीब हुए हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ वीडियो में पापा पैसे की माला पहन के घोड़े पे बैठे हैं, दादाजी पीछे नोट उड़ा रहे हैं। मैं कहा अब इनसे एक साइकिल नहीं दिलाई जा रही, सारे पैसे खर्च कर दिए शादी में। मैं छोटा सा, मुझे कोई भिखारी दिखता मैं, वो बहुत महंगी शादी कर ली इसने। तो मैं तो पैसे को लेके इतना सेंसिटिव किड हो गया था, मैं कुछ मांगते नहीं था मॉम डैड से। वो बाकी बच्चे कह रहे हैं मुझे वीडियो गेम दे दो, साइकिल दे दो, मैं कुछ नहीं। इनफैक्ट मेरे मॉम डैड मुझसे पूछते थे कि क्या चाहिए तुम्हें इस बार बर्थडे पे? मैंने कहा बस आपका प्यार, बस पैसे मत खर्च करना, मुझे और गरीब नहीं होना। 10-20 रुपये मिलते थे, वो भी गुल्लक में डाल देता मैं कि अपने स्कूल की फीस भी तो देनी है। एक बार नानी ने 1000 रुपये दिए, तुरंत संभाल के रख ली कि बहन की शादी में काम आएंगे। बहन थी भी नहीं थी, मैं तैयार था कि नोट भी तोड़ाने पड़ सकते हैं। मेरी हरकतें देख के मेरे मॉम डैड परेशान, कह रहे ये जिम्मेदार बाप कहाँ से पैदा कर दिया हमने। गुल्लक फोड़ के कह रहा है 400 रुपये की FD करा दो। माई मॉम इज़ अ डॉक्टर, तो मुझे हर टाइम दवाई पिलाती रहती थी। एक तो वर्कोहॉलिक डॉक्टर, बहुत ही खतरनाक चीज़ है। आप सोचो, वो मरीज ही ढूंढते रहते हैं। मैं हल्का से भी बीमार हुआ, दवाई, इतनी दवाई, मुझे इतनी कड़वी लगती थी वो दवाइयाँ जो मुझे देती थी। पता नहीं, एक ऑरेंज सिरप बार बार वही, मुझे लगने लगा कि साला एक ही बीमारी हो रही है कि मुझे बार बार। तो एक दिन मेरा गला खराब हुआ, मॉम घर पे नहीं थी, डैड ने मुझे ब्रांडी पिला दी। मैंने कहा ये बंदा मस्त है, मैंने कहा ये क्यों नहीं पाल रहा मुझे यही चाहिए। उसके बाद डैड जब भी दारू पीते हुए देखते मैं खांसना चालू। तो पहले तो मुझे दारू देने लगे वो, पर थोड़े टाइम बाद उनको भी लगने लगा कि लगता है हमने एक शराबी पैदा कर दिया है। अब वो मुझसे छुप के दारू पी रहे हैं, स्टील के ग्लास में दूध पी रहे हैं, दूध। मैंने कहा चखना तो उठा लो कम से कम।
But my dad is very cool, very chill. बिल्कुल live the chill kind of a guy. I know everything I do is nice. That's the complex I have. That keeps me pushing. But my dad is very cool. हमारा तो दोस्त वाला रिलेशन है. But you guys, ऑडियंस तो ठीक हो, बस इंसान कैसे हो ये देख लेते हैं. पैसे वाले भी लग रही रहो. भीख देते हो तुम लोग? आई नो थोड़ा अजीब सा सवाल है. इस सवाल के अंदर बहुत सारे सवाल हैं कि इसका क्या मतलब है. मतलब भिखारी को ढूंढ ढूंढ के देनी होती है क्या? नहीं, वो मतलब नहीं. पर देता है कोई? मैं पिछले 4-5 दिन से यही पूछ रहा हूँ ऑडियंस से, और सब चुपचाप बैठे रहते हैं. आप तो देते हो लगता है. नहीं नहीं, हाँ हमेशा दे देते हो? कभी कभी? कब? आई नो सवाल के अंदर सवाल है, ये बहुत ही डीप है. और कोई? आप नहीं देते मुझे लग रहा है. तुम देते हो लगता है. हाँ क्या क्या कब देते हो? अच्छा, आप पहले भिखारी से बात करते हो, सुनते हो कि अच्छा तुम्हारे मामा भी थे कभी, अब तुम अकेले हो गए हो. बट आप क्या करते हो? सही में बहुत देखते हो कि कितना टूटा हुआ है बंदा और फिर देते हो? अच्छा, लास्ट टाइम कितने पैसे दिए थे? ये कितने साल पहले की बात है? 1.5 साल पहले की बात है. मेरे नहीं थे ना. तो क्या दूसरे भिखारी से दे दी थी? ऑफ कोर्स आप झूठ बोल रहे हो. नहीं, अच्छा सच बोल रहे हो. हाँ, मैं तो भाई बहुत मानता हूँ, आपकी मुस्कुराहट पे मैं फिदा हूँ. मैं क्या, आप झूठ बोल ही नहीं सकते. बट एनीबडी हैज़ एनी, किसी भिखारी ने पैसे रिफ्यूज़ करें क्या तुम्हारे साथ? तुम कहाँ गुरु, तुम भिखारी ढूंढते हो या कहाँ रहते, कहाँ हो? क्या तुमने पैसे दिए, उसने वापस कर दिए? नहीं चाहिए. तो एक बार पूछ लेना था कि भिखारी हो या नहीं. क्या पता किसी और को ही दे दियो तुमने. तो कितने रुपए दिए थे? 5 रुपए. तो उसके बाद 120 दे दिया आपने. उस बेइज्जती के बाद ये ले. और वो लेके चला गया. आपके साथ कभी ऐसा है कि आपने किसी रेड लाइट पे एक भिखारी को पैसे दिए और फिर आप दूसरी रेड लाइट पे गए और आपको दूसरा भिखारी दिख गया एंड यू लाइक, ओह गलत वाले को दे दिए, ये ज़्यादा डिजर्विंग है. उसका तो बस हाथ ही टूटा था, ये तो पूरा ही टूटा हुआ है. मैंने एक आंटी को एक भिखारी से पैसे वापस लेके दूसरे भिखारी को देते हुए देखा है कि तुम पैसे इसको दो और तुम नौकरी ढूंढो. वो भी सोच रहा अच्छा खासा भीख मांग रहा था, ये कौन से जॉब पे लगा दिया. इस देश में इंटर्न को नहीं मिल रही नौकरी. Alright guys, that's my time. My name is Shaurya Tyagi. Thank you so much. Give it up. If you like this video, like, share and subscribe, and do follow us for more content.